Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report of this 23rd of March. आज 23 मार्च की एक्सपायरी ट्रेड थी. मार्केट में क्या लेवल्स थे हमारे, मार्केट ने उन लेवल्स पे किस तरह से ऐड किया. चलिए देख लेते हैं. एफओएमसी की मीटिंग कल की रात की एफओएमसी की मीटिंग के बाद आज इंडियन मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट अपर साइड में दिखाया. अगर ओपनिंग के बाद, ओपनिंग तो हालांकि गैप डाउन के साथ ओपन होती है, लेकिन जो ओपन होने के बाद इसने जो मूवमेंट दिखाए थे ये काफ़ी तगड़े थे. और ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के आसपास आके, हमने लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास आके रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, राइट. और ये जो रेजिस्टेंस था प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह ऐड किया. आप देख रहे होंगे कि मार्केट में किस तरह से सेल ऑफ आया फ्रॉम अपर साइड. तो ऊपर से सेलिंग इंटैक्ट थी, ऊपर से सेलिंग ऑब्वियस थी कि ऊपर से सेलिंग आनी है, लेकिन कब आएगी ये एग्जैक्ट नहीं था, क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी थी, दूसरा FIIs were already short there in derivatives, especially in derivatives FIIs were short. तो किसी भी तरीके से FIIs अपने आप को घाटे में कभी भी नहीं ले जाते. ज़्यादातर केसेस में FIIs अपने आप को घाटे में कभी भी क्लोज नहीं करते हैं. और आप देख सकते हैं कि ये जो एक तरह से फेक ब्रेकआउट का कोशिश की गई थी, ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट की ही कोशिश थी. इट वॉज ट्राइंग टू शो द मार्केट दैट नाउ द थिंग्स आर सेटल्ड एंड सॉर्टेड, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. इट वॉज काइंड ऑफ अ फेक ब्रेकआउट. और यहाँ पे मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया, ये जो हमारी रेड लाइन थी, मार्केट ने लगभग यहीं से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया. और फिर इसके बाद बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ आप देख रहे हैं. लगभग 700 पॉइंट्स का सेल ऑफ इंट्राडे बेसिस पे बहुत बड़ा होता है. इवन मैन जब आपका 600-700 पॉइंट का सेल ऑफ आपने लगातार ये देख रहे हैं कि लगातार चला आ रहा है. और स्पेशली जब इस तरह से ये एक्सपायरी डेज में होता है, एक्सपायरी डेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. यहाँ पे आपके 20 रुपीज़ तक के आउट ऑफ द मनी जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो भी 200-300 तक के हो जाते हैं. इवन मैंने जो इनिशियली ले रखा था, यानी जिसको हम 40,000 की पुट कहते हैं, 40,000 की पुट, लास्टली उसका लो आई थिंक 18 से 20 के आसपास था. और फिर वहाँ से उसने 400 तक का हाई लगाया. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की कितनी सीवियर सेलिंग थी फ्रॉम अपर साइड. ये सेलिंग आनी थी, निश्चित थी, बिल्कुल निश्चित थी. और हमारा इनिशियल व्यू भी डाउन साइड पे था, बट इनिशियल कुछ लॉसेस करने के बाद अल्टीमेटली हमने इस मूव को कैप्चर किया, विच वॉज वेरी गुड थिंग फॉर अस. तो अभी के लिए मार्केट जो ट्रेड कर रहा है 39,580 टू 39,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है. देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग का होती है तो 39,650 या 39,580 के आसपास तक की ही क्लोजिंग होगी, उसी के आसपास की क्लोजिंग होगी. तो अभी मार्केट अब जो है फुल बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर गया है यहाँ से, राइट. हमारे पास अब जो सपोर्ट जोन आता है वो आता है 39,200 के आसपास का, यानी कि 39,200 का ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन जाता है. दिस वन इज द सपोर्ट जोन करेंटली. और इसके बाद जो हमारा सपोर्ट जोन बनेगा वो होगा एग्जैक्टली 38,980. See, the market is still trying to break this 39,550. 39,550 तक के लेवल को मार्केट कोशिश कर रहा है कि ब्रेक कर दे, लेकिन देखना होगा. इसने जो लो लगाया अभी, आज जो लगाया 39,550 या 52 तक का, और अभी ये उसको भी ब्रेक करने का अपना, यानी कि डेली लो के आसपास आ चुका है. आप इसको देख सकते हैं, डेली लो इसने 39,552 और 550 लगाया. अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, 39,550 के नीचे क्लोज होता है, हम बहुत ही सीवियर बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे. हालांकि कुछ पुल बैक्स आएंगे, लेकिन अभी सीवियर बेयरिश टेरिटरी होगी इस तरह से. और जैसा कि हमने आज कहा था कि इंटरनेशनल बेयर डे है, टुडे इज़ इंटरनेशनल बेयर डे. ये सिर्फ मजाक के लिए था, ये इसका कोई भी स्पेशल स्टॉक मार्केट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं था, लेकिन मजाक के लिए था कि इंटरनेशनल बेयर डे है और बियर्स में ट्राई टू अटैक टुडे. सो बियर्स ट्राइड वेरी वेल दे ट्राइड. और अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से बुल ट्रैप भी था, एक तरह से इसको हम बुल ट्रैप भी कहेंगे. इनिशियली बहुत से लोगों ने इस बुल ट्रैप में
प्रॉफिट भी क्या होगा, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूँ कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया होगा एटलीस्ट, क्योंकि मार्केट अपर लेवल पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता रहा और ये दिखाने की कोशिश की दैट एवरीथिंग हैज सेटल्ड नाउ, बट थिंग्स आर नॉट एज दे लुक एट इन टू द मार्केट स्पेशली। जैसा कि चीज़ें दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है। मार्केट में इस तरह का ये जो बियरिश बुलिश सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश की गई थी, दिस वाज अ कंप्लीट बुल ट्रैप ड्रिवन बाय दीज बियर्स। सो बियर्स का बहुत बड़े हाथ आज लगा, लगभग 700 पॉइंट्स तक के हाथ, आई थिंक 700-800 पॉइंट्स तो कैप्चर किया होगा इसमें। और जैसा कि डेरिवेटिव सेगमेंट के डेटा जो दिखा रहे थे उसमें ऑलरेडी बियर्स दीज FIs वर शॉर्ट, तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को वो डेफिनेटली लॉस में नहीं काटना चाहते थे। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल है। निफ्टी का भी सेम हाल है। अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद पुल बैक काफ़ी अच्छा था, ये पुल बैक बहुत अच्छा था और बहुत से लोगों की, अगर जो लोग स्टे नहीं कर सके होंगे, जैसे कि मैं खुद भी बहुत देरी तक मैं आई ट्राइड टू स्टे इनटू द मार्केट, बट मुझे कुछ लॉस के साथ उसको निकालना पड़ा। इनिशियल पुट्स को मुझे इनिशियल लॉस के साथ निकालना पड़ा, लगभग 60 to 70 पॉइंट्स के आसपास लॉस के साथ निकालना पड़ा, बट वी हैव कैप्चर्ड हियर 150 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 165 पॉइंट्स। तो टोटलिटी में अगर आप देखें तो 165 पॉइंट्स इधर प्रॉफिट में और 65 पॉइंट्स आई थिंक लॉस में, तो लगभग 90 to 95 पॉइंट्स पॉजिटिव में भी आज भी क्लोज करना है। चलिए देख लेते हैं अभी के लिए निफ्टी में क्या लेवल्स बनते हैं। तो निफ्टी अपने लोअर जो डे लो था 17,050 के आसपास उसको लगभग टच कर चुका है। 17,050 के आसपास उसके आसपास ही ट्रेवल कर रहा है। हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन बनता है निफ्टी में, स्पेशली इसका राउंड फिगर लेवल विच इज़ 17,000 इसका राउंड फिगर लेवल है और इसका मेजर सपोर्ट जोन 16,980 to 950 बैठता है। ये जोन होगी एग्जैक्ट पॉइंट, दीज आर नॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स कि 16,980 से लेके 16,950 का जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन कह सकते हैं, इसको अगर मार्केट अभी ब्रेक करता है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दीज लेवल्स, तो मार्केट 16,800 तक के लेवल तक को टच कर सकता है। इसके आगे, इसके नीचे बहुत नीचे के लेवल्स है, 16,650 640 तक के लेवल्स हैं। अपर साइड में हमारे पास जो अब रेजिस्टेंस बन के आएगा, ये सारे रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा मार्केट इन लेवल्स तक पुल बैक दे सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट इन लेवल्स तक पुल बैक दे सकता है, राइट। जिगजैग फॉर्म में मार्केट इन लेवल्स तक पुल बैक दे सकता है, बट अभी पूरी तरह से बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अपर साइड में अगर आप देखेंगे, अपर साइड में जो मेन रेजिस्टेंस जोन आएंगे, ये सारे रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा अब मार्केट। 17,180 एंड 17,230 17,230 के आसपास का जोन बहुत ही क्रूशियल हो गया है अभी के लिए मार्केट में, तो इसको हम थोड़ा सा खिसका के नीचे भी कर सकते हैं, विच कम्स अराउंड 17,220 के आसपास। 17,220 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन गया है, इसको हम क्रॉस करेंगे तभी ऊपर की तरफ लॉन्ग साइड में हम कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज एग्रेसिव लॉन्ग तो हम अभी भी नहीं बनाने वाले हैं। वी आर नॉट इन फेवर टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव लॉन्ग्स हियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी एक बार फिर से देख लेंगे अभी कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, सेम 39,560-70 की जोन में ही अभी ट्रेवल कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये सपोर्ट जोन जो हमने बना रखी थी, बैंक निफ्टी वहीं पे रेस्ट कर रहा है। इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करेगा, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टच दिस 39,200। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस इज़ गोइंग टू टच टुडे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ही टच कर जाए, कल या परसों कभी भी टच कर सकता है, लेकिन अभी डाउन साइड की तरफ हम ज़्यादातर हमारा फेवर डाउन साइड में ही रहेगा। पुल बैक्स आएंगे, पुल बैक्स को एवरी राइज इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ सेल ऑन राइज मार्केट, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।